सक्सेस, कामयाबी क्या है? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। कोई बता सकता है कि सक्सेस आपके नज़दीक क्या है? ओह वेरी गुड वेरी गुड। हर वो चीज़ जो आपको खुशी दे, सेटिस्फैक्शन। वाह, ब्यूटीफुल थॉट्स बेटा, ज़बरदस्त। और इंफोटेनमेंट, हाँ हो सकता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कंफर्ट जोन में आ जाएं आप अपने। गुड। हाँ, एक्सपेक्टेशंस आपने जो रखी हुई, अपने जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, वो आप लोगों को मिल जाएं, आप पहुंच जाएं वहां तक। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एब्सेंस ऑफ फियर इज सक्सेस, ये मतलब सोच का एक तरीका है। मैं बता रहा हूं आपको एक डेफिनेशन, ठीक है? आपकी अपनी डेफिनेशन होगी, विकिपीडिया पे कुछ और लिखा होगा, गूगल करेंगे तो लातादाद डेफिनेशंस निकल आएंगी। मैं ये सोचता हूं कि एब्सेंस ऑफ फियर, मैं इंस्पायर्ड हूं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना को खौफ है, ना को मलाल है, ना को गम है। एब्सेंस ऑफ फियर, फियर, जस्ट रिमेंबर, ये उस वक़्त तक है जब तक तुम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया। वंस यू हैव डिसाइडेड, हाउ का पार्ट जो है ना, हाउ कैसे जाएंगे वहां पर, क्या होगा, रास्ता कैसे मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर दिमाग काम करना शुरू कर देता है। बिलीव, नियत, डिसीजन, पहले आगे का रास्ता निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। दिमाग फिर उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है कि यार हाँ जाना तो है, अब आगे की सोचो करना क्या है। बच्चे ये सारी की सारी जो आज डिस्कशन हमने करनी है ना, ये इसी सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के अराउंड घूम रही है कि डिसीजन, बिलीव, इंटेंशन, ये सारी चीज़ें जब इनको आप सक्सेस की तरफ लेके जाते हो ना, सक्सेस आपका अल्टीमेट गोल है, ठीक है? रास्ते निकलते हैं, स्टेप्स बनते हैं। और अगर आपने यहीं से सोच लिया कि नहीं यार अभी वो न्यूज़ में आ रहा था प्रोग्राम ख़राब है, देखते हैं, फिर ये देखते हैं, सोचते हैं, आएँ कि ना जाएं, ये फिर दरमियान में रह जाती है कहानी। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर बिलीव। अगर तुम लोगों का यकीन है सक्सेस के ऊपर, तो ट्रस्ट मी, रास्ते भी निकलेंगे, तुम्हें लोग भी वो मिलेंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें लोग भी वो मिलेंगे जो उसी रास्ते को तुम्हारे लिए आसान बनाते चले जाएंगे, स्टेप्स तुम्हारे क्लियर करते चले जाएंगे। तो अपनी नीयत सबसे पहले क्लियर कर लो, इंटेंशन अपनी क्लियर कर लो, ठीक है? कि वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट सक्सेस, कामयाबी। अब तुम्हारे अपने पैमाने हैं उसके लिए। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि आप क्या करना चाहते हो। आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, आप CSP ऑफिसर बनना चाहते हो, आप कामयाब इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, फोकस, थिंक, रास्ता निकल आएगा। रास्ते निकल आते, रुकते नहीं। अगर तुम्हारी नीयत ठीक है, इंटेंशन ठीक है, यू बिलीव इन योर सक्सेस, रास्ता बनेगा, हो ही नहीं सकता कि ना निकले। हाथी एक बड़ा ह्यूज सा जानवर है, काफ़ी बड़ा सा जानवर होता है, और अक्सर जगहों पर, अक्सर थीम पार्क्स में, अक्सर बड़े पार्क्स में या चिड़ियाघर वगैरह में इसके लिए एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है, और इसको इजाज़त भी होती है कि ये नॉर्मल रूट के ऊपर चल फिर ले। शेर को नहीं इजाज़त देते, चीते को नहीं इजाज़त, और जानवरों को इतनी इजाज़त नहीं होती, इसको इजाज़त होती है कि चल फिर ले, राउंड शाउंड लगा ले। बच्चे सैर वैर भी कर लेते हैं इसके। हाथी के जो जिस एरिया में उसको रखा जाता है, नॉर्मली वहाँ पे एक छोटी सी हिकायतनुमा कहानी आपको सुना रहा हूँ कि उसके इर्द गिर्द एक सिर्फ मतलब खुला एरिया भी हो तो वो कहीं जाता नहीं है। उसके पाँवों के साथ एक मामूली सी रस्सी बंधी हुई है, जिसको कि वो किसी भी वक्त खींच सकता है, उस दरख्त समेत या उस पोल समेत खींच सकता है। बट दे नेवर ट्राई टू ब्रेक इट। वाई? वो छोटे होते से जब वो बच्चा था तब से उसको वो रस्सी बांध देते, जिस वक्त वो उसको तोड़ नहीं सकता। तो बाय द टाइम इट गेट्स बिग इनफ कि वो उसको तोड़ सके, उस वक्त तक उसके जहन में ये चीज़ रासिख हो चुकी है,
पक्की हो चुकी है कि ये नहीं टूटेगी। इट्स द बिलीफ कि वो नहीं कर सकता। इफ समबडी कैन टेल दैट एनिमल कि भाई ये तेरी ताकत है, ये लेवल है तेरे पास ताकत का और तू ये कर सकता है, वो डेफिनेटली कर लेगा। लेकिन उसको क्योंकि शुरू से उस बिलीफ में रखा गया है। अब तुम अपने जरा फियर्स गिनने शुरू करो। अगर आपके पास नोट पैड है इस वक्त, ठीक है, तो अपने टॉप 3 फियर्स जो हैं उनको नोट डाउन करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। वो जिन से डर लगता है, मौत से डर लगता है, गुर्बत से डर लगता है, जिससे डर लगता है, व्हाटएवर जो तुम्हारे ज़हन में है, गिव इट अ थॉट। तुम्हारे पास 2-3 मिनट है, ये कोई इम्तिहान नहीं है, फौरन जल्दी जल्दी नहीं बताना। लिख लिए हैं तो अपने पास इनको संभाल लो। ये पेज बेशक फाड़ो, इसके ऊपर अपनी डेट लिखो, आज की डेट लिखो, इसके ऊपर साइन करो और संभाल लो, इसको पॉकेट में डाल लो। बच्चे फियर्स आपने लिख लिए अपने। बाय द टाइम ये तालीम मुमकिन का प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो आपने ये देखना है, इसी पेज को निकाल के जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं या मास्टर्स कर लेते हैं, जो भी आप लोगों का एकेडमिक सेशन चल रहा है, उसके एंड पे आपने ये देखना है कि हाउ सक्सेसफुली यू हैव ओवरकेम योर फियर्स। कहाँ तक आ गए आप, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? ठीक है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर बेटा कि योर कॉम्प्लेक्सेस ड्राइव्स यू। जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं उसकी कोशिश करूंगा और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, वाई शुड स्ट्राइव फॉर इट। मुझे कोशिश करनी चाहिए इस यकीन के साथ कि हाँ मैं ले सकता हूँ तो मिल जाएगी। गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सक्सेस का लेवल वो आप लोगों की अपना डिपेंड करता है कि आपने क्या सक्सेस का लेवल अपने लिए चूज़ किया है। लेकिन आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये यकीन जब आपके पास इंस्टिल हो जाएगा ना, तो हाउ का मैंने आपसे कहा कि रास्ते निकलेंगे। कैसे निकलेंगे रास्ते? एक छोटी सी आप लोगों से कहते हैं जी, हम जो हरकतें करते हैं ना, जो भी हरकतें करते हैं हम, जो एक्शंस होते हैं हमारे, 2 चीज़ों से गवर्न हो रहे होते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, या कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है, ठीक है, और आप वो काम करते हैं। मैं फिनोमेना ज़रा समझिएगा। ट्रिगर आपको पता ना, वो गन का जो घोड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है। ट्रिगर आपने दबाया, एक्शन हुआ, बुलेट निकली, कॉन्सिक्वेंस मतलब नुकसान हो गया, डिस्ट्रक्शन, ठीक है जी, हो गई। फिनोमेना समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? ट्रिगर, एक्शन और एक कॉन्सिक्वेंस। हमारे रोजमर्रा के जो काम हैं, जो एक्शंस हैं बच्चे, समथिंग इज ट्रिगरिंग अस। हम कोई एक्शन लेते हैं और उस एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। कॉलेज ज़रा जल्दी पहुंचना है, यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंचना, लेट उठे थे आज, एक्शन मोटरसाइकिल तेज़ चलाओ, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस आपको पता है, आपको पता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। कैलकुलेटेड रिस्क जिसको कहते हैं ना, या तो चलान होगा या किसी में ठोकेंगे, अगर किस्मत अच्छी हुई तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर हम लोगों ने किस्मत पे ही छोड़ा होता है काम अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, पहुंच ही जाएंगे। आई एम टेकिंग यू टू अनदर डायमेंशन ऑफ दिस। ये अगर आपको बात समझ में आती है कि यहाँ पर अभी अगर ट्रिगर हो जाता है फायर अलार्म बज जाता है किसी बिल्डिंग, ये ट्रिगर होगा। एक्शन आप क्या लेंगे? लेट्स गेट आउट, बाहर चलें, असेंबली पॉइंट के ऊपर या किसी ओपन जगह के ऊपर, इस बिल्डिंग से कम बाहर निकले, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस टू मेक आवरसेल्व्स सेफ, सेफ्टी की हालत में चले जाओ भाई, खतरे से दूर चलो। लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि कुछ लोगों को बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिल जाता है, बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिल जाता है, और उस अच्छे काम के रिवॉर्ड में बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, कोई फल मिल जाता है और बहुत सारे काम अच्छे हो जाते हैं। ऑन अ फिलोसॉफिकल फ्रंट, यार मेरे पैर दबा दे, वाले साहब कह रहे हैं। अब नाम उनसे, तुम्हारा क्या नाम है? समर। नाम उनके मुंह से समर का निकल गया, ठीक है। कमर का
या दूसरे भाई का नाम नहीं निकला, इसको अच्छा काम करने का मौका मिल गया, उसके यकीनन आगे चल के रिवॉर्ड्स होंगे, लेकिन इसका ही नाम क्यों निकला? बेटा सर में दर्द हो रही है, चाय का कप एक बना लाओ। बड़ी बहन का या छोटी बहन का या भाभी का नाम क्यों नहीं आया मुंह पे? आपका ही आ गया। आपने वो काम कर दिया, मौके पे दुआएं भी ले ली। मौके पे किया हुआ काम, उसकी दुआ और उसकी तासीर कुछ और होती। बहुत सारी आप सिचुएशन ज़िंदगी में पीछे आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बारहा ऐसी सिचुएशंस नजर आएंगी कि जी आपकी बारी आ गई, किसी दूसरे की नहीं आई, या किसी दूसरे की आ गई और आपकी बारी नहीं आई, एंड यू फॉरगो इट। आपने रूटीन की बात है, मेरी बारी नहीं आई। बेटा मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये जो एक्शन और उसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, कि आपने कोई अच्छा काम कर दिया और उसके नतीजे में दुआएं, ब्लेसिंग्स समेट ली आपने, ये सारा काम ट्रिगर कहाँ से होता है? इंटेंशंस से, नीयत से। तुम में से कुछ लोगों की नीयत बड़ी ज़बरदस्त और साफ और क्लियर होगी, उनके अंदर अच्छे काम करने की ख्वाहिश ज़्यादा होगी। जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीयत साफ है, उसको मौके मिलेंगे, क्योंकि रब का निज़ाम है। ऐसा नहीं है कि कुछ हरकत किए बगैर कुछ बरकत हो जाए, तो वो हरकत करवाता है फिर उन्हीं बंदों से जिनकी नीयतें ठीक होती। सो अगर नीयत ठीक है तो हरकतें ठीक हो जाएंगी, और अगर हरकतें ठीक हो गई हैं तो फल तो डेफिनेटली आना ही आना। तुम लोग इस वक्त जिस सिचुएशन में हो, जिस लाइफ की स्टेज पे हो, ट्राई टू करेक्ट योर इंटेंशंस। चाहे आप किसी का भला कर सकते हो या नहीं कर सकते। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में वो चीज़ें नहीं हैं, बट मेक इंटेंशन। इसको अपनी इंटेंशन बनाओ कि यार अगर मेरे पास पावर भी हो, अगर मेरे पास ताकत भी होगी, अगर मेरे में इस्तिताअत भी होगी, तो अभी इस बंदे का मैं भलाई कर दूंगा या इसको माफ़ कर दूंगा। आप ऑटोमेटिकली देखिएगा कि आपको वो एक्शंस जो राइट कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जाते हैं वो आपके रास्ते में आना शुरू हो जाएंगे। आवाज़ आपको पढ़ना शुरू हो जाएगी काम के लिए। ठीक है जी, सही काम करना है जी। कोई सवाब कमाने का या अच्छा काम करने का या दुआएं लेने का मौका आएगा, आपका नाम ही कुर्रा फाला आपके नाम ही निकलेगा, आपको ही बुलाया जाएगा। ठीक है, और जब ऐसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कहीं गए नहीं बेटा, वो तो मिलने ही मिलने हैं। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद योर बिलीफ, योर इंटेंशन। बिलीफ ठीक है, नीयत ठीक है, ठीक है, मौके मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। रेस्ट अश्योर्ड, मेरे रब का निज़ाम है, इधर उधर हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिलेंगे, और उसके नतीजे में तुम लोगों को राइट कॉन्सिक्वेंसेस भी इंशाल्लाह। ये किस शक्ल में आएंगे? बंदे आपको मिलेंगे सही, जो आपको सही गाइड करते रहें, सही रास्ते पे रखते रहें। किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो कोई मददगार आ जाएगा। चॉइस पे जो चैप्टर छोड़े उनमें से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, पास होने के चांसेस, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि इसके रिवॉर्ड्स किसी ना किसी शक्ल में तुम तक पहुंचते रहेंगे। 3-4 काम करने, 3-4 मोटी मोटी सी बातें, क्रक्स ऑफ द मैटर। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि नीयत हर वक्त ठीक रखनी। गुस्से में भी हो, किसी ने ज्यादती भी कर दी है, चाहे अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहन में एक दफ़ा ज़रूर ये एक्सरसाइज ज़रूर करो कि यार मेरे पास कुदरत भी होगी, इस्तिताअत भी होगी, तो भी आई लेट गो, नहीं करूँगा। क्लीन अप योर थॉट्स, इन चीज़ों को छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उसके लिए नहीं ज़रूरी, तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इसको साफ रखो जहन। दूसरा, जिसको मैं वो बड़ा छोटा सा कहता था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ़ कर दो और भूल जाओ। ये चीज़ें, ये छोटे छोटे मसले, इसने शिकायत लगा दी, इसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, ये तुम्हारे लेवल की चीज़ें नहीं है। तुम अपनी नज़रें चौंक की 3 खाना पर ही रखो कि हमने पहुंचना है वहां पर। ठीक है, चाहे जलसा है, जुलूस है, पथराव हो रहा है, हमने पहुंचना है। भला अपने गोल पर नजर रखो यार। ठीक है, ये छोटे मोटी बातें जो हैं हटाओ इनको, कीप दिस इन योर माइंड कि ये छोड़ देनी है यार, इनका कुछ नहीं है। बट एक नेशनल डिलेमा है, कौमी अलमिया जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ज़रा थोड़े से मुश्किल उर्दू करने की कोशिश करते हैं उसको बाद में। एक हम लोगों का थोड़ा सा डिलेमा बन गया हुआ है कि वी सीक ग्लोरी
इन belittling others. हम अपने आप को बेहतर साबित करने की बजाय दूसरों को घटिया साबित करके खुशी महसूस करना शुरू हो गए। ये गली मोहल्ले से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक आप देखिए, क्या ये बात ठीक है? जुगतबाजी में खुशी महसूस कर रहे हैं, ऐसे हमें इसको जलील कर दिया पकड़ के, हमें बातें मार दी उसको, जनाब 4 जुगतें लगा दी। और इसी को ज़रा स्केल थोड़ा सा बड़ा करते चले जाएं। क्या आपको टीवी पर इधर उधर जो भी एंटरटेनमेंट के ज़राए हैं उनके ऊपर आपको ये रोस्टिंग, बुलिंग करते हुए लोग नहीं नज़र आते? पॉलिटिशियंस नहीं नज़र आते? बजाय इसके अब देखिए होता क्या है इससे। एक है कि आपने कहा कि जनाब मैंने शेर अच्छा काम किया, मैं कहूं कि अच्छा जी मैं 1.25 शेर करके दिखाता हूं। हेल्दी कंपटीशन में ऑटोमेटिकली सोच भी, थॉट प्रोसेस भी, एक्शंस भी चल पड़ेंगे कि उसने अच्छा काम किया, मैंने बढ़ के अच्छा काम किया। और कुजा एक ये सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि उसने घटिया काम किया जी, हम मतलब उसने तो जो किया सो किया, हम उससे बढ़कर कर देते हैं। उसने मुझे बुरा कहा, मैं उसको अपने से भी ज्यादा बुरा साबित करके दिखाऊंगा। तो एक दूसरे को बुरा साबित करने के ऊपर ये belittling, वी सी ग्लोरी, इसी में खुश रहते हैं कि यार मतलब मैं तो जो हूं सो हूं, वो मेरे से घटिया है, वो नीचे है मेरे से। इस फिनोमेना से निकलना है। दिस शुड नॉट स्टॉप यू। बड़ा सोचना है, नीयत ठीक रखनी है। नीयत अगर ठीक है तो मैंने कहा सारे मामला ऑटोमेटिकली सेट होते चले जाएंगे। हिकअप्स आएंगी, वो दुनिया का असूल है, रब का निज़ाम है, मुश्किलात आएंगी, लेकिन रास्ता नहीं रुकेगा तुम्हारा, रुक ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली नॉट। तुम अपना रास्ता बनाओगे, जो मंजिलें तुमने सोची हुई हैं, जो तुम लोगों ने लिख के रख लिया है आज अपने पास, अपनी अपनी पॉकेट्स में, इसको वक्तन फवक्तन देखते रहो। और इन चीज़ों से, ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये बुलिंग, डिग्रेडिंग, दूसरों को छोटा अपने से साबित करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। स्टार्ट थिंकिंग बिग, स्टार्ट बिहेविंग लाइक बिग। मुस्कुरा दो, आगे बढ़ो, इन छोटे छोटे चक्रों में नहीं पड़ना। द वर्ल्ड इज़ योर प्ले ग्राउंड। हज़ारों लाखों मिसालें पड़ी हैं यहाँ पर कि इतनी हम्बल बिगनिंग्स से स्टार्ट किया और कहाँ के कहाँ लोग पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? इंटेंशन, बिलीफ, नीयत साफ थी, उनको अपनी कामयाबी का यकीन था। असबाब पैदा होते चले गए, असबाब पैदा करते चले गए, ठीक है, सपोर्ट आती चली गई, मेरे रब की रहमत आती चली गई और वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है सर, बस यार यही बातें करनी थी मैंने, बाकी मैं चाय पीने के लिए आया था। अब आप लोगों ने कोई बात करनी है तो कर ले, मेरे से कुछ पूछना तो पूछ ले। गोल्स आप सेट करते हो, लेकिन गोल जो है वो अचीव हो जाते हैं, उसके बाद फिल्म तो ख़त्म नहीं ना हुई अभी, ठीक है। तो व्हाट यू डू, यू इम्प्रूव योर गोल्स। आप उस गोल को इन्हांस करते हो, ठीक है, उस एक लेवल अबव करते हो, फिर एक लेवल अबव करते हो। इसको हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स में, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, मुसलसल बेहतरी लाते जाओ। ये चीज़ें जब आप गोल्स अचीव करते हो, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप में से कुछ लोग इंशाल्लाह आते वक्तों में अपने अपने गोल्स अचीव करेंगे, ठीक है। और व्हेन वी विल, अगर हम हयात हुए और हमें पता चला कि यार ये बच्चे आए से तालीम मुमकिन प्रोजेक्ट के थ्रू आज माशाल्लाह दे हैव रीच समवेयर, ये सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, दैट कीप्स यू गोइंग। मैं कहाँ पहुँच गया, उसके बाद मैंने उससे अगला गोल रख लिया, मैं उसकी तरफ चल पड़ा। लेकिन पर्सनल गोल्स याद रखिएगा कि आपके चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे आप स्टेप वाइज उसके क्लोज हो सकता है कि आप अभी पहुंचे भी ना, आप उससे पहले ही अगले वाला सेट कर लेंगे, ठीक है। आप वहां पर पहुंचे भी नहीं, मास्टर्स करनी थी, मास्टर्स के अभी तीसरे चौथे सेमेस्टर में थे, तो तुमने सोचा नहीं यार कहानी ये नहीं है, ये पीएचडी तक जाना चाहिए का, ठीक है, आप सेट कर लोगे उसको। तो ये गोल्स चेंज होते रहते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए, यही है कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। बट अगेन आप लोगों के रास्ते, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, पहला काम ही यहीं से शुरू होता है। तो इंटेंशन ठीक है, आप कोई ग्रज नहीं रख रहे, छोटे मोटे लोग जो बात कर रहे हैं, आपके दाएं बाएं लोग जो आपके साथ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं गुफ्तगू के दौरान, वो आप फॉरगो कर दो, फॉरगिव कर दो और भूल भी जाओ उसको, फोकस उधर ही रखो और बढ़ते चले जाओ। एंड एज आई सेड, दिस वर्ल्ड इज़ योर प्ले ग्राउंड।
कोई वजह नहीं है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना करो, कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं। ठीक है, हिकअप्स, मुश्किलात, वो रास्ते का हिस्सा हैं। रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे, चौके तीमाना तक पहुंचते पहुंचते टूटी हुई सड़क भी आएगी, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, इशारे भी आएंगे, वो सारे पार्ट ऑफ द पाथ, वो रास्ते का हिस्सा है यार, सफ़र का हिस्सा है वो। बट अल्टीमेटली यू विल बी एट योर डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में वो जो तालीम और तरबियत वाला फैक्टर है ना, कि शायद हम उस्ताद वो वाले नहीं रहे, ठीक है, या उनकी कमी है। यकीनन है अच्छे उस्ताद मौजूद हैं, लेकिन शायद तादाद थोड़ी कम हो गई है। तालीम और डिग्रियां तो बहुत आ रही हैं, तरबियत वाला आंसर थोड़ा सा कम है। आखिरी थप्पड़ जो था वो अपना शाह साहब, वो FSC में शुजा साहब ने मारा था। नहीं वो आखिरी थप्पड़ पड़ा था जी FSC में, और किस बात पे पड़ा था कि मेरा ये वाला बटन खुला हुआ था। मेरे उस्ताद ने 12वीं में एक मुकम्मल जन्नाटेदार थप्पड़ जिसको कहते हैं, वो इस बात पे पड़ा था कि ये वाला बटन खुला हुआ था। डू यू रिकॉल सच इवेंट्स बेटा, कि सर से दुपट्टा उतर गया तो डांट दिया किसी टीचर ने, बटन खुला हुआ है, नेल्स बड़े हुए हैं तो किसी ने मार दिया आपको, बाल ठीक नहीं है, ठीक है, शूज़ गंदे हैं तो मार पड़ गई है जी। वो जो तरबियत का आंसर था ना, मारना ज़रूरी नहीं है, मैं पॉइंट सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ना हो कि कल से कोई डंडे डुंडे स्टार्ट करवा दो जाके तुम लोग, वो पहले ही बहुत चल रहे हैं लाहौर में। तो पॉइंट इज के दीज टीचर्स यूज टू टेक पेन। मैं जब पढ़ाया करता था किसी दौर में, तो कोई रुकावट नहीं थी किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो क्लास में अगर नहीं समझ आती तो बाद में ना पूछे, अगर बाद में समझ नहीं आती तो घर आके ना पूछे। तो आई डोंट नो अब ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही, अगर हो रही हैं तो किस परसेंटेज में, कितनी तादाद में हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये जो तरबियत का और असातिज़ा का पेन लेके उसको एक फ़र्ज़ समझ के एक अदायगी करना उसकी, ये कुछ लैग कर रहा है। देखिए दर्सगाहें अगर ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिकली नई जनरेशन, अगली जनरेशन जो वो ठीक आना शुरू हो जाती। मे बी मैं आई वोंट कमेंट ऑन दैट कि डंडा पीर है कि नहीं है, बताना एक और कहानी है। ठीक है, जो उस सफ़र से गुजरा हुआ हो, जो करके दिखा रहा हो, वो कहानी बेटा कुछ और हो जाती। ये किसी की नहीं है कहानी, ये मेरी है। ये मैं इस पे बिलीव करता हूँ, और मैं जिस कन्विक्शन के साथ, जिस यकीन के साथ आप लोगों को ये बात समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ, वो शायद अगर किसी ने इसको कहीं से पढ़ा हो, सुना होगा, तो वो शायद ना बता पाए। तो बेटा असातिज़ा को जब आप देखोगे ना कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं और इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं, तो उनका कहना भी बहुत होगा। मे बी बच्चे शायद उस तरीके से देखते नहीं, रोल मॉडल्स पाते नहीं उनके अंदर अपने, इसलिए दे जस्ट स्पेंड टाइम इन द क्लास एंड मूव फॉरवर्ड। क्लास ख़त्म हो गई, ठीक है जी, टेस्ट दे दिया, पेपर दे दिया, ख़त्म हो गई कहानी। एब्सोल्यूट बेटा एक बड़ा सादा सा फार्मूला है, कभी कभी हम आपस में डिस्कशंस करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मतलब वतीरा थोड़ा सा कुछ सोशल सेटअप, कुछ समाज का ताना बाना कुछ इस तरह का बन गया हुआ है कि आप कोई भी बात करें ना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या ये हरकत करना चाहता हूँ या अगला स्टेप ये है, तो 100 में से 99 लोग तो वो होते हैं जो कहते हैं ना करिए तबाही हो जाएगी। वो आपको 99% डिस्करेज करेंगे। कोई एक आधा अल्लाह का बंदा होगा जो मिल जाएगा, जो कहेगा यार वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है, करो, अल्लाह का नाम लो, ये तरीके हैं, करो, इसको आगे लेके चलो। समहाउ इस खित्ते का ये डिलेमा है। ताजमहल बनवाने के बाद मज़दूरों के हाथ कटवा दो, हकीम साहब मरते मर गए, उन्होंने अपना नॉलेज आगे ट्रांसफ़र नहीं किया। इनसिक्योरिटी है ना। हालांकि जो काम बांटा जाता है, खैर का जो काम बांटा जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपके लिए। ये तो बिलीव की बात है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना तो छोटी हरकत करनी है और ना ही छोटा सोचना है। ये काम पीछे से नहीं आया, हम स्टार्ट करते हैं, चलिए आपका कोई जूनियर पूछेगा, आपने बता देना, विल बी द चेंज। क्यों नहीं हो सकता? आप छोटों की रहनुमाई शुरू कर दो, अगली जनरेशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी।
जो नहीं हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं होगा, चेंज भी हो सकता। शौक़ एक वक्त में ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो शौक़ नहीं है यार, वो शौक़ था नहीं या वो पैशन था नहीं। अगर जो ख़त्म हो जाए ना, वो पैशन था ही नहीं, उसने तो फिर एहसान किया आपके ऊपर कि आपको रास्ते से भटका दिया, क्योंकि वो आपका रास्ता था ही नहीं। अगर आपका रास्ता वो होता तो आप उससे अगली दफ़ा फिर टक्कर मारते उसको जाके कि मैं फिर आया हूँ। नहीं होता, मैं फिर आऊँगा, इम्प्रूव करके आऊँगा, लेकिन आऊँगा। तो अगर आप किसी के कहने के ऊपर कोई चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो वो पैशन था ही नहीं आपका। तो थैंक्स टू हिम, उसका शुक्रिया, उसने किसी और तरफ लगा दिया हमें।